सभी सीट पे जेएमएम कब्जा करेगी, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। वर्तमान में जो जैसे कोई भी सरकार हमारी होती है, वो मतलब यहाँ के बेसिक मुद्दा जो उठाती है जल जंगल और जमीन, लेकिन वो अभी तक मतलब संपूर्ण रूप से कोई भी गवर्नमेंट उस रूप में काम नहीं कर पाई है। घुसपैठ का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सरकार किस रूप में इस चीज़ को लेती है, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो, जिम्मेवारी दोनों सरकारों की है। मैया योजना है, मगर मैया योजना ठगवाज योजना है, क्योंकि 5 साल पहले क्यों नहीं किए, ये 2 महीना से क्यों किए। मामला बिल्कुल सत्य है कि घुसपैठ जो है संथाल परगना के इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ हुई है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम दुमका में हैं। दुमका जिसे कि संथाल परगना का एक महत्वपूर्ण जिला कहा जाता है, दुमका जिसे कि झारखंड की उपराजधानी भी कहा जाता है। हम उसकी कचहरी में खड़े हैं और वकीलों से बात करने के लिए कचहरी आए हुए हैं, क्योंकि एक बात कही जाती है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वही बात करने के लिए, क्योंकि वकीलों से बेहतरीन शायद बातचीत करने के लिए, मुद्दों की समझ के लिए, राजनीति की समझ के लिए कोई और हो भी नहीं सकता। यहाँ हम जब कचहरी में हैं तो आप इस बात को भी समझिए कि वकीलों के लिए भी जो हेमंत सरकार है उसने 7 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम देने का बात कहा था, मगर अभी तक उसका गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। पेंशन की भी बात कही थी, मगर मामला फंस गया है। हम इस वक्त जब दुमका में हैं और अलग अलग इलाकों में संथाल के घूम रहे हैं, तो हम आज वकीलों के बीच, क्योंकि आज सोमवार है और आज जो है कचहरी खुली हुई है, चारों तरफ जो है चहल पहल दिखाई पड़ रही है, तो हम उनसे बातचीत करके इस पूरे इलाके के मुद्दों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ का इस बार का चुनाव, हालांकि यहाँ दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और वोट डलने हैं, अभी इस तरह वैसा चुनाव प्रचार का जो शोर होता है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर उसके बावजूद मुद्दों पर जरूर बातचीत की शुरुआत हो गई है। तो इस बार क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश चंद्र लाल मराठी हो गया। तो कितने वर्षों से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी 12 वर्षों से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लगभग। अच्छा। और वर्तमान में जो जैसे कोई भी सरकार हमारी होती है, वो मतलब यहाँ के बेसिक मुद्दा जो उठाती है जल जंगल और जमीन, लेकिन वो अभी तक मतलब संपूर्ण रूप से कोई भी गवर्नमेंट उस रूप में काम नहीं कर पाई है। जैसे आप 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए। जल जंगल जमीन या तरह तरह की बातें, डेवलपमेंट की बातें, हम जब आपसे दुमका में बात कर रहे हैं तो इसको उपराजधानी भी कहते हैं। और उसके बावजूद क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ से हेमंत सोरेन भी जीते जो मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से शिबू सोरेन भी 8 बार सांसद रहे जो कि मुख्यमंत्री ही नहीं संसद में दुमका का प्रतिनिधित्व किया। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों की जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, वो पूरी हुई? वो संपूर्ण रूप से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज आकांक्षाएं तो पूरी हो ही गई है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक सवाल होती है, यहाँ के लोगों को जल की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, मेडिकल की आवश्यकता है, वो देखा जाए तो अभी भी मतलब पूर्ण रूप से वो पूर्ण नहीं हो पाया है। इसका बेसिक कारण ये भी है कि मतलब जो भी है हमारे राज्य के जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मतलब गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे हिसाब से तो वो मेन समस्या तो यही है। हालांकि जो एक बात कही जाती है कि देश तो आमतौर पे गांवों में ही बसता है। हाँ, देखिए अब अभी भी देखा जाएगा ना, तो जैसे झारखंड प्रदेश जो पहाड़ी प्रदेश है, और वहाँ पर आपको मतलब अब जब तक गवर्नमेंट वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाती है, तो उनको गवर्नमेंट को भी मतलब उनके प्रतिनिधि को भी ये पता नहीं चल पाता है कि मतलब समस्या क्या है। इसके लिए तो मतलब किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को मतलब वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, या जनप्रतिनिधि को भी वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इनके हिसाब से अभी जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था जनप्रतिनिधियों को, वो पहुंच नहीं पाते। राजनीति को जिस तरीके से वहां तक पहुंचना चाहिए था, एक आम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक, वो नहीं पहुंच पा रही है। वकील भी हैं और साथ ही साथ सन्मार्ग अखबार के संवाददाता भी हैं इस इलाके से, ब्यूरो चीफ हैं। तो सर, आप तो खबरों पर भी नजर बनाए रखते हैं और तथ्यों पर भी नजर बनाए रखते हैं, तो इस बार के चुनाव में आपको यहाँ पर क्या मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए मगर नहीं हो पा रही? शायद देखिए, विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है,
कोई भी सरकार हो, सरकार का यह पहला दायित्व होता है कि वह आम आवाम के लिए विकास के जितने भी सोपान हैं उन सोपानों को तय करें। लेकिन हम लोगों ने देखा है पिछले 24 वर्षों से जो व्यवस्था देखी है हम लोगों ने, जिस तरह एक उपराजधानी के रूप में दुमका को विकसित होना चाहिए था, जो सरकार का किसी भी सरकार का जब आप उपराजधानी का दर्जा देते हैं किसी शहर को, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था आपको उच्चतम करनी होती है, उसकी और सारी व्यवस्थाएं उच्चतम करनी होती है। यहाँ आप रेलवे की बात थी तो खैर रेलवे दुमका में प्रवेश कर गया, आ गया है। आप यहाँ एम्स की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एम्स नहीं होकर वो देवघर चला गया है। तो आप उपराजधानी का दर्जा आप किस रूप में दे रहे हैं? यहाँ जो एरोड्राम होना चाहिए था सही तरीके से, यहाँ के लोग डायरेक्ट दुमका से रांची जुड़ते, दुमका से दिल्ली जुड़ते, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने हॉस्पिटल बना दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशंस गैप है। आप बहुत तरह की बात है। एजुकेशन के लिए बहुत कुछ व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लेकिन आपने जो व्यवस्था यहाँ कर रखी है वो अधकचरा है। सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। संथाल की बात इस बीच बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि संथाल के इलाके को आमतौर पर माना जाता है कि ये जेएमएम का गढ़ है, जो सत्तारूढ़ दल है। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की कोशिशें कर रही है, जैसे उन्होंने बरहेट में जो मुख्यमंत्री के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू, उनको ही तोड़ करके अपने दल में ज्वाइन करा लिया। इस तरीके की बातें भी थी कि वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ। और सिद्धू कान्हू की जो एक पूरी लिगेसी है उससे उनको जोड़ा जाता है। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके की जो कवायद हो रही है, इस तरीके की जो कोशिशें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका कोई असर ग्राउंड पर पड़ेगा, या फिर एक डेमोग्राफी बदलने की पूरी एक बात जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, घुसपैठियों के एंट्री की बात कही जा रही है? तो आप ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? आप तो यहाँ चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपके सोर्सेस हैं चारों तरफ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहां तक आपने घुसपैठियों की बात की है तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप यह समझ लीजिए कि पूरे संथाल परगना में पाकुड़ और साहेबगंज का बहुत सारा इलाका, बहुत बड़ा, गंगा के किनारे, गंगा की तराई क्षेत्रों में अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग साहेबगंज से आए हुए थे, वे भी मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने हमें घर से बाहर कर दिया, हमें खदेड़ कर भगा दिया। आप समझ लीजिए कि हमारे भारतीय मुसलमान जो हैं उनको बांग्लादेशी मुसलमानों ने खदेड़ कर भगा दिया है और वे उस जगह डोमिनेट करने लगे हैं। तो घुसपैठ का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सरकार किस रूप में इस चीज को लेती है, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो, जिम्मेवारी दोनों सरकारों की है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेवारियों को वह किस रूप में लेते हैं या सिर्फ एक दूसरे पर थोपते हैं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह मामला बिल्कुल सत्य है कि घुसपैठ जो है संथाल परगना के इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ हुई है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल अंत में, क्योंकि पिछली बार तो हेमंत सोरेन आम चुनाव में यहाँ जीते थे, बाद के दिनों में उन्होंने ये सीट खाली की तो उनके भाई बसंत सोरेन और दूसरी तरफ से सुनील सोरेन उम्मीदवार हैं। आपको दुमका के भीतर की जो राजनीतिक चीजें हो रही हैं और राजनीतिक तौर पर कौन आमने सामने है, क्या 19-20 कौन है, यदि बता सकें? देखिए, अभी तक का जो क्या कोई तीसरा कोण भी है? क्योंकि कई जगहों पर तीसरा कोण खोलने की कोशिश हो रही है। यह संभव हो कि कोई तीसरा आ जाए, लेकिन जो व्यवस्था है और जो द्वंद्व है, राजनीति का जो द्वंद्व है, वह दो ही पार्टियों के बीच में है, मुख्यतः बीजेपी और जेएमएम के बीच में। बसंत सोरेन जी यहाँ के विधायक हैं और सुनील सोरेन जी यहाँ पिछले 5 वर्षों तक एमपी रहे थे। इस बार एमपी का टिकट उनको मिला था, लेकिन फिर बाद में कट गया और सीता सोरेन यहाँ से लड़ी थी, वे हार गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि हो किसी क्षेत्र का, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का, तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वह आम आवाम के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनके लिए विकास का काम करे। अब यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि किस जनप्रतिनिधि ने किस क्षेत्र के लिए कितना विकास किया है और उसके लिए वे कितने तत्पर हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि किस जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया। क्या नाम है सर आपका? मैं अधिवक्ता पन्ना लाल शाह।
कितने वर्षों से आप इस कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं? 12-15 वर्ष से। 12-15 वर्षों हाँ। से। इसमें कचहरी कितनी बदली, दुमका कितना बदला, संथाल कितना बदला? देखिए कचहरी क्या की- बेहतरी के प्रति बदला है या देखिए, बार काउंसिल के हालत द्वारा- और खराब हुई? नहीं, बार काउंसिल के द्वारा तो सुविधा कुछ मिली है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से अब तक जो है कुछ ऐसा नहीं है। अब दुमका संथाल परगना डेवलपमेंट की जो बात है, तो इसमें जो मुख्य रूप से आवास का मामला कहिए, स्वास्थ्य का मामला कहिए, शिक्षा का मामला कहिए, ये विगत कई वर्षों से नगण्य ही समझा जाए, कुछ नहीं है। लोग आश्वासन तो पूर्ण देते हैं, अभी मामूली आश्वासन मिला है कि हाई कोर्ट बेंच में यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ के पार्टी के ही लोग जो है सो देवघर के लिए सेटअप कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद चुप हैं, कुछ उठाते ही नहीं है मामला। तो इस तरह की विकास की बात गवर्नमेंट ढिंढोरा पीट रही है, संसद प्रतिनिधि ढिंढोरा पीट रहे हैं और होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग विकास की मामला में पीछे हैं और जो होना चाहिए अब तक हुआ नहीं है। बहुत मजबूत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, शिबू सोरेन चुने गए, कभी हेमंत सोरेन भी, और सर कह रहे हैं जैसा कि देवघर की ओर सारी चीजें चली जा रही हैं, तो क्या गोड्डा वाले एमपी इतने मजबूत हो गए हैं कि दुमका से सारी चीजें खींच करके देवघर की ओर ले जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो काफी मजबूत दिखते हैं निशिकांत दुबे जी। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, यहाँ की जनता को ठगने का काम करते आ रहे हैं। गलत आश्वासन के बाद भी यहाँ के वोटर्स उनके बहकावे में, खरीद फरोख्त में वो लोग बिक जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। जबकि जितने 30 वर्षों में बोलिए या जितने दिन से जेएमएम की सरकार है, कोई तरह का विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए अभी जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, उससे स्पष्ट होता है कि पुनः जेएमएम की ही सरकार बनेगी। लोग काफी निराश हैं इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? जो जेएमएम के पुनः सरकार बनेगी, फिर विकास का कार्य बाधित हो जाएगा, इसी लेकर लोग निराश हैं। उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूकता की आवश्यकता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विनोद बिहारी सारस्वत। विनोद बिहारी सारस्वत जी, आप भी वकालत करते हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप नहीं, हमें- थोड़ी बहुत पत्रकारिता से मैं भी जुड़ा। पत्रकारिता करता हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, अच्छा, पंचायत का प्रतिनिधि करता हूँ। एक छोटा जनप्रतिनिधि, क्योंकि एक बड़े जनप्रतिनिधि चुनने की बात आ गई है। आप लोग गांव जवार में जिस तरीके से रहते हैं, आप लोगों की भी जवाबदेही अपने तरीके से होती है, या जनता अपेक्षा करती है कि आप उनके मुद्दों पर, उनके सवालों पर खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे? तो आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव के भीतर जो एक बड़ा जनप्रतिनिधि चुनने की, एक सरकार चुनने की पूरी कवायद चारों ओर हो रही है, उसमें क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, इस बार साफ झलक रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। संथाल परगना छोड़ के बात करते हैं तो संथाल परगना में बीजेपी 1 या 2 सीट मात्र लाने वाली है, सब सीट हारने वाली है। सभी सीट पे जेएमएम कब्जा करेगी, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। ये क्या आप अपने सोर्सेस के हवाले से कह रहे हैं, बिल्कुल या अपने फिर सोर्सेस के हवाले से, या और हवा भी- हवाई बात? नहीं, अपने सोर्सेस के हवाले से कर रहा हूं। और भी हम 36 पंचायत समितियों का ग्रुप है ये दुमका प्रखंड का। हम लोगों ने भी बैठक किया है। हम लोगों ने भी देखा है, 5 से 25 साल से देख रहा हूं कि कौन जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं दुमका जिले के लिए। ये 7, आपको पता होना चाहिए, अगले इलेक्शन में हेमंत सोरेन ने 7 उपराजधानी बनाने का घोषणा किए थे, जिसमें एक उसानी ये मिट्टी में मिल गया, और 6 कहाँ है अभी मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो। दूसरी बात, आप आइए 7,000, 10,000 और 5,000 पे जो युवा 5 साल 40 से आज 45 साल, उनको 47 साल हो चुका, उनको 1 रुपया नहीं मिला। 2 लाख रोजगार, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। सब पे कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक, परीक्षा बाधित होगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि नहीं भाई परीक्षा खत्म कीजिए, रीऑब्जर्वेशन करें, री परीक्षा दिलाइए, उस पर भी सरकार कोई काम नहीं करती है। छात्रों को पीटना, जेल भरना, केस करना, इस सरकार की नियति बन चुकी है। सर आपको लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरीके की सीरियसनेस थी? अगर इतनी सीरियसनेस होती तो शायद बदली ही ना जाती वो सरकार। वो भी नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर जितना उन्हें काम करना चाहिए था, शायद ईमानदारी से उन्होंने भी काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। बीजेपी बहुत अच्छा सरकार चलाई थी। 5 साल आप उठा के देखिए, 24 साल में 5 साल मैनेज कीजिए, और उसके बाद अपना
इतिहास देखिए जो आगा क्या हुआ उसके बाद क्या हो रहा है। जहां तक अब का बात है, 5 साल रघुवर सरकार ने जो काम किया वो पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ झारखंड में। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ तो डोमिसाइल चल रहा था, ये डोमिसाइल सब खत्म हो गया। देखिए सब उनके आने के बाद रघुवर सरकार ने नौकरी दिया, पेंशन दिया। जितना अच्छा सरकार रघुवर ने चलाया, अगर फिर से बनती है तो फिर भाजपा सरकार ही बनेगी। और सिर्फ एक योजना, झारखंड सरकार की एक योजना, सिर्फ मैया योजना जो अभी चल रहा है, जिससे आधे आबादी के आधा आबादी नाखुश है और आधा आबादी खुश है। क्यों, कैसे? अब बोल रहे कि हम 50 करोड़ महिलाओं, 50 लाख महिलाओं को 1000 का पैसा दे चुके हैं। और अभी हम लोग का झारखंड में दुमका में भी ऐसा आधी से आधा, मतलब आधी आबादी में आधा आबादी को पेमेंट, उसका पैसा नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं वो वोट किसको पड़ेगा। वो तो गुस्साए हुए हैं। मिला जुला के सिर्फ एक योजना लेके सरकार चल रही है, मैया योजना। बस आगे देख सकते हैं जनता क्या करती है। कहीं गुस्सा, कहीं प्रेम, कहीं क्या, कहीं कुछ। क्या है नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेमचंद झा हो। क्या है इस बार आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। कैसे? ये इस इलाके में क्या होगा? संथाल में सारे और दुमका में क्या होगा? सारे झारखंड प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि आज तक जो भी सरकार बने हैं वो हमारे आदिवासियों को नजरअंदाज किए हैं। और आज भी जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो आदिवासी का अनदेखा कर रहे हैं। कहते हैं कि जेएमएम सरकार है, मैया योजना है, मगर मैया योजना ठगबाज योजना है, क्योंकि 5 साल पहले क्यों नहीं किए, ये 2 महीना से क्यों किए। ये वोटों की राजनीति खरीद के उसके बाद फिर वोट खत्म होगा, मैया योजना खत्म हो जाएगी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स, दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर, दवाइयाँ कुछ नहीं मिला। आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in